आपकी फैक्ट्री का जादू चल गया। ऑन अब निकम्मा, नकारा और 2 टके का इंसान नहीं रहा। पता नहीं कौन सा मनहूस लम्हा था जब मैंने सोचा था कि रिमला बहुत अच्छी दुल्हन बनेगी मेरी शामी की। आयला साकिब नहीं हूं मैं, रिमला शफीक हूं। और अपना हक छीन कर लेना आता है मुझे। और वैसे भी उसे मेरे सर पे आपने मुसल्लत किया था, तो मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा। साकिब भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था मेहमानों के सामने। जो हो चुका है तुम उसे अपनी किस्मत का लिखा क्यों नहीं मान लेती? क्यों हर एक को काट खाने को दौड़ रही है वो? अम्मी, ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि वो 1 नंबर की बदतमीज लड़की है। तो क्या हो गया तुम्हें? जब भी सोचोगे, बात करोगे, उल्टी ही करोगे। क्यों अभी से पछताने लगे? गिरगिट भी क्या रंग बदलता होगा जो इस लड़की ने रंग बदले। जब से बी जान ने ये बात की होती है कि ऑन अपनी माँ का हिस्सा और बी जान का हिस्सा लेकर साकिब के साथ बिजनेस करेगा, तो साकिब की नज़रों में ऑन की अहमियत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होती है। और जैसे ही रिश्ते वाले आए होते हैं आयला का रिश्ता तय करने के लिए, तो साकिब उनके सामने भी ऑन की तारीफ कर रहा होता है और बी जान को ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और जैसे ही रिश्ते वाले चले जाएंगे तो बी जान ऑन को ये बात बताएगी कि साकिब अब तुम्हें पसंद करने लगा है और मेहमानों के सामने भी वो तुम्हारा जिक्र अच्छे अल्फाज में कर रहा था। तो ऑन यही बात कहता है, ये सब आपकी फैक्ट्री का कमाल है, क्योंकि अब ऑन 2 टके का नहीं रहा। तो बी जान उसे यही बात कहती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है साकिब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ रिमला अपनी फुप्पो आरफा के सर पर चढ़कर नाच रही होती है और वो उसकी ज़रा भी इज्जत नहीं करती। और रिमला क्योंकि ये बात जानती है फैक्ट्री उसके नाम लग गई है और वो अब उसे पीछा नहीं छुड़वा सकते, तो रिमला अपनी मर्जियां कर रही होती है। और आरफा इस बात को लेकर परेशान होती है और वो अपने दिल का हाल सरवरी को सुना रही होती है। तो बी जान भी ये सारी बातें सुन लेती है और बी जान आरफा से यही बात कहती है, अभी से तुम रिमला से तंग आ गई हो, वो तो तुम्हारी अपनी भतीजी ही है।